जी जाइए, आप चले जाइए। मैंने सुना था सांप को अगर दूध पिलाओगे तो वो आपको डर सकता है, लेकिन अब से लोग कहेंगे अगर पेड़ को पानी दोगे तो वो भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पानी देते वक्त आसपास भी देखना चाहिए। सारी बेलों को तोड़ दिया, देखा तुमने बेचारे कैसे टूट गए। सॉरी यार, गलती राजी की है। किस सोच में पड़ गई हो बेटी? बुरे हालात के लिए अगर खुद को जिम्मेदार ठहराओगी तो इस समाज की बुराई को हमेशा सहना होगा। नहीं 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 नहीं, हम नहीं सहेंगे। हम जितना सहेंगे उतना ही जुल्म बढ़ता जाएगा। हाँ, बहुत पानी दे दिया तुमने, चलो अंदर चलते हैं। तुम गई नहीं? देखो बेटी, वो क्या है ना, एकादशी को आने वाले हमारे लोग द्वादशी तक भी नहीं आए। मैं तो अकेली रह गई। तुमने मुझे घर में रहने दिया, खाना दिया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस चली आई। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, सारे काम मैं अकेली ही संभाल सकती हूँ। काम करने की जरूरत नहीं है, चलो हम जाकर खाना खाते हैं। अरे देखा, कपड़े धोने वाले धोबी घाट छोड़कर अब घर में आ गए हैं। पता नहीं अब हम कहाँ जाएं। तुम देख रही हो ना माँ, ये नीच जाति के लोगों को घर में घुसा रही है। बाकी सब इसकी तारीफ करे इसीलिए। दूसरों की गंदगी धोकर उनको साफ करके अपनी रोजी रोटी कमाने वाले नीच जाति के नहीं होते, गंदी सोच रखने वाले ही नीच जाति के होते हैं। हम ऐसा सोचते हैं क्या? आज मंगलवार है, मैं झूठ नहीं बोलता। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तीसरा ग्रहण होने तक मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। ऐसे क्या सोच रहे हो? लगन नहीं होगा सोचा था, लेकिन हो गया। अब क्या सोच रहे हो कि संतान भी नहीं होगी? बोलो मत, राशि बल से ग्रहण बल ज्यादा ताकतवर है भाऊ। संतान वो तो नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। राजेश्वरी, आज श्रवण नक्षत्र का दिन है। तुम देवियों की बेटी जैसी हो। अगर हमें हल्दी कुमकुम लगाओगी तो हमारा सुहाग हमेशा बना रहेगा। आप भी मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरे मंगलसूत्र पर हल्दी कुमकुम लगाइए। अरे बाप रे, बच गया। इस नक्षत्र में मंगलसूत्र का टूटना बहुत अशुभ होता है। माता से क्षमा याचना कर लो बेटी। अगर कोई भूल हो गई होगी तो वो माफ कर देगी। अरे बाप रे, हे भगवान, बेटी इस बाबा की दूरदृष्टि की बातों को तुमने नजरअंदाज कर दिया। अपनी खुशहाल जिंदगी को तुमने बर्बाद कर दिया। मैं देख सकता हूँ अपनी आंखों से, तुम्हारा पति अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। घोर अनाथ। ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ चारों तरफ अशुभ ही हो रहा है। आप तो बहुत पहुँचे हुए हैं, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। अब इस पुत्री को ये बाबा राह नहीं दिखाएगा तो और कौन दिखाएगा? आखिरी बार तुम्हारी मदद करता हूँ, बिना सवाल किए मेरे साथ चलो, पीछे नहीं मुड़ना। तुम्हारी शादी के दोष को दूर करने का रास्ता मैं दिखाऊंगा। तुम चलोगी ना मेरे साथ? हाँ जरूर बाबा, चलिए। अच्छा है, तुम मेरे पीछे आओ। शुद्र ही मगरे नागा रूपा मांगल्य कंठ बंद दोषा परिहारे नाग मगरा नाग मगरे। पुत्री, ये काल कुठा को पूजने वाले नाग मगर हैं। नाग का जहर और मगर की क्रूरता है इनमें। पाताल नाग का सामना करने वाले नाग मगर हैं ये। तुम्हें साहस करके इस कुंड में उतरकर स्नान करना होगा पुत्री।
तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम्हें अपने पति से बहुत प्यार है, तब ये तुम्हारे पति को जीवन दान दे देंगे। तुम दोनों के बीच के प्यार को देखकर तुम दोनों को विमुक्त कर देंगे ये नाग मगर। तुम इस कुंड में उतरने को तैयार हो? नाग मगर के बीच स्नान कर सकती हो क्या? और कोई रास्ता नहीं, तुम्हें साहस करके आगे बढ़ना हो। तुम दोनों का दोष पल पल बढ़ रहा है। जाओ बेटी, जाओ, बस यही एक चारा है। हाँ, और कोई रास्ता नहीं है। नाग मगरा, नाग मगरे। अरे बाप रे। अरे माते, बड़ी माते, सुनो बड़ी माते, मुझे पता था कुंड में पड़ने वाले चरण तुम्हारे थे, मैं जानता था। पुत्री को बचाने आई माते को मैंने ही जाल में फंसा लिया। अब तुम क्या करोगी? तुम्हें इस तरह से जाल में फंसा देखकर मैं बहुत खुश हूँ माते। अब मुझे रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजेश्वरी का रूप लेकर तुम इस कुंड में उतरी तो हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति से इस कुंड का पानी सूख गया और नाग मगर निर्जीव हो गए। इन नाग मगरों की हत्या राजेश्वरी के रूप में हुई थी, इसलिए दोष भी उसी को जाकर लगेगा, तुम्हारा, और श्राप उस राजेश्वरी को लगेगा। अब बताओ तुम क्या करोगी? 24 घंटों के अंदर उसका सुहाग उससे दूर हो जाएगा। नाग मगर के दोष से उसका पति मर जाएगा। तुम तो देवी हो ना, इससे भी बचने का रास्ता तुम्हें पता होगा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए तुम्हें मैं एक क्षुद्र मंत्र से जकड़ रहा हूँ। अगर ये सारी बातें तुमने किसी से कही तो तुम्हारे ही सामने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसे संतान नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं होने दूंगा, होने भी नहीं दूंगा, होने भी नहीं दूंगा। कितने प्लैनेट्स हैं? क्या कर रही हो दुर्गा माँ? लक्ष्मण रेखा क्यों बना रही हो? ये तो ऐसा होना चाहिए। सही वक्त आने पर बताऊंगी। लेकिन सिर्फ हमारे कमरे के आसपास ही क्यों? ये लक्ष्मण रेखा नहीं है, भगवान शिव की विभूति से रक्षा चक्र बना रही हूँ। वो क्यों? कल रात एक बहुत ही अजीब बात हुई थी। मैंने एक बुरा सपना देखा। कल सुबह की पहली किरण गिरने से पहले तेरा पति इस रेखा से बाहर नहीं आए और ना ही कोई अंदर जाए, सिवाय तेरे बेटे। इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। अरे मेरी दुर्गा माँ, सपने कभी सच होते हैं भला? फिर भी जैसा तुम कहती हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। अब चलो, माता की पूजा करनी है। सोलार इक्लिप्स कब होता है? चलो देखते हैं। हे, अरे मैं नदी किनारे जा रहा हूँ, मस्त हवा खाने। अरे रे रुको, तुम भी चलो ना। आज का दिन ठीक नहीं, कल चलते हैं। अंदर चलो। बहुत बोर हो रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम कीजिए, ये फल खाते खाते इंटरनेट से मेरे लिए रोमांटिक गाने डाउनलोड कीजिए। अभी डाउनलोड करता हूँ। लेकिन इस कमरे से बाहर मत निकलना।
ये शोर कैसा है? क्या हुआ? क्या हो रहा है? बेटा 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 क्या हुआ? क्या हो गया? बेटा क्या हुआ? क्या क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अगर ये सारी बातें तुमने किसी से बताई तो तुम्हारे सामने उसका सर फटकर चूर चूर हो जाएगा। आदिशक्ति, महाशक्ति, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आदिशक्ति, आप किसी बात से डरना नहीं। आपके डरने से भूमि झुक रही है। प्रेत ने जो सीमा बांधी है वो बड़ी माता के लिए है, छोटी माताओं के लिए नहीं है। पागल प्रेत आत्मा। बड़ी माताओं के लिए तो सीमा बांधी, लेकिन छोटी माताओं को तुम्हें भी सरला। अगर आपकी जगह हम राजेश्वरी की मदद करें तो आप बुरा नहीं मानेंगे ना? बोलिए माता। तुम्हें अपना सिंदूर बचाना है तो सच्चे मन से पूजा करो। इस दोष के हिसाब से तुम्हारे पति की जान जाने की संभावना 10वीं तक ही रहेगी। यही बताने के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। अपने कंधे पर कलश रखकर कल सुबह सूरज की किरणें निकलने से पहले नाग माता का व्रत शुरू कर देना। तुम्हें इसमें दूध पिलाकर नाग माता को खुश रखना होगा और अग्नि कुंज की परिक्रमा करनी होगी। नाग माता के सामने ऐसा करने से इस दोष का निवारण होगा। अगर ये व्रत बीच में रुका तो उसी पल तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। भूलना मत। तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। जैसे इन चारों ने कहा वो व्रत उसी हिसाब से करना। ठीक है दुर्गा माँ। इस बड़ी माता के साथ ये छोटी माताएं भी हैं। हम करवाएंगे उससे व्रत। इस नाग मगर के दोष से उसके प्राण खत्म हो जाने चाहिए। लोगों को कितनी गलतफहमी होती है। अरे बाबू, इस पूजा से उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। मैं ये व्रत नहीं होने दूंगा।